आज हम बात करेंगे कि संविधान है ना, सीजीपीएससी में या अन्य प्रकार के किसी भी स्टेट लेवल या फिर नेशनल लेवल के जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, उसकी अध्ययन कैसे करना चाहिए हमें। ठीक है, तो वो सब हम पूरे संविधान में बात करेंगे। बहुत ही आसान होता है हमारा संविधान। लोगों को सोचने में लगता है कि ये बहुत ही टफ विषय है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप नियमित ध्यान लगाकर अध्ययन करेंगे तो बहुत ही आसान और कंफर्टेबल सब्जेक्ट बन जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो चलिए हम बात करेंगे संविधान में, है ना, पूरे संविधान में हम बात करेंगे कि सीजीपीएससी या फिर अन्य पीएससी एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या होता है संविधान, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो सभी चीज़ें हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते। बेसिकली आप इन जनरल कहीं हैं या इंटरव्यू वगैरह में या किसी ने आपसे सवाल पूछा भाई संविधान होता क्या है या राज्य व्यवस्था क्या होता है, जैसे इन टर्म्स हम बोल देते हैं पॉलिटी। ठीक है, तो होता क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, बेसिकली इन जनरल डेफिनेशन बात करेंगे। एग्जाम में तो नहीं पूछा जाएगा, पर हम आज देखते हैं कि भाई संविधान है क्या। ठीक है, संविधान के छोटा सा बहुत प्यारा सा डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, संविधान क्या होता है, तो देखिए संविधान किसी भी देश की मौलिक एवं लिखित दस्तावेज है जिसमें नियमों एवं सिद्धांतों का क्या किया गया है, संकलन किया गया है, और उसी संकलन के आधार पर उस देश की क्या चलती है, शासन व्यवस्था चलता है। ठीक है, तो हमने देखा संविधान क्या है, तो देखते हैं डेफिनेशन एक्चुअली में कहना क्या चाह रहा है। ये तो एक इन जनरल रटे रुटाई वाली बातें हो जाती है, परंतु ठीक है यहाँ हम बात करेंगे कि भाई संविधान क्या होता है, किसी भी देश की मौलिक एवं लिखित दस्तावेज होता है। तो मौलिक का मतलब अभिप्राय क्या होता है, यहाँ मौलिक शब्द क्यों यूज किया गया है, तो यहाँ मौलिक से अभिप्राय है कि भाई वह संविधान को उस देश ने स्वयं के द्वारा निर्मित किया हुआ है, स्वयं बनाया है। ठीक है, तभी इसके लिए हम शब्द यूज कर रहे हैं क्या, मौलिक। लिखित शब्द से अभिप्राय है स्वयं के द्वारा बनाया गया है, और उसका जो फॉर्म कैसा है, प्रेजेंटेशन फॉर्म कैसा है, रिटर्न फॉर्म में है, लिखित रूप में है। ठीक है, जैसे बात कर देते हैं ब्रिटेन का संविधान कैसा माना जाता है, अलिखित संविधान माना जाता है, परंतु उसके छोड़ अन्य सभी देशों के संविधान कैसे है, लिखित संविधान कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे भारत का संविधान बोलते तो भारत ने अपना संविधान बनाया है, स्वयं के द्वारा बनाया हुआ है, अमेरिका ने अपना स्वयं बनाया है। ठीक है, अगर हम वही बात कर देंगे कि भी मौलिक नहीं है, अर्थात वहां किसी और के नियमों का पालन किया जा रहा है उस देश में। ठीक है, तो संविधान क्या है, मौलिक है ना, लिखित रूप में है, मतलब स्वयं ने बनाया है और लिखित फॉर्म में बनाया हुआ है। ठीक है, क्या लिखा है उसमें, लिखा तो बोला है हमने, पर क्या लिखा है भाई, उसमें नियम लिखे गए हैं, बहुत सारे नियम और सिद्धांत लिखे गए हैं। ठीक है, तो नियम तो बहुत सारे होते हैं, जैसे आपने सुबह उठा है ना, तो आपने एक रिटर्न फॉर्म में लिख लिया भाई मुझे सुबह प्रातः इतने बजे उठना है, मॉर्निंग वॉक करना है, एक्सरसाइज करना है। ठीक है, तरह तरह की बातें, वो भी आपके नियम होगा। क्या उसे संविधान बोल देंगे, जी नहीं, वो संविधान नहीं है। तो संविधान है क्या, तो संविधान देखिए वह नियम, वह सिद्धांत जिससे उस देश की क्या चलती है, शासन व्यवस्था चलती है। तो समझ में आ रहा है, तो संविधान क्या है, उस देश के द्वारा बनाया हुआ वह नियम है जिसके द्वारा उस देश के शासन को क्या किया जाता है, चलाया जाता है। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, कहने का मतलब है शासन व्यवस्था, सिंपल शब्दों में कह सकते हैं शासन व्यवस्था को चलाने के लिए जो नियम प्रकरण बनाए गए हैं, जो रूल्स बनाए गए हैं, वही क्या कहलाते हैं, संविधान कहलाते हैं। अब संविधान किसका होता है, देश का होता है। किसका होता है, देश का होता है। जैसे कि अब बोलेंगे हम कि भाई ये अमुक शहर है ना, जैसे मुंबई है, मुंबई का संविधान, ऐसा नहीं होता है। संविधान देश राज्य का होता है। ठीक है, तो जैसे भारत का क्या हो जाएगा, अपना संविधान हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करेंगे हम लोग अमेरिका, तो अमेरिका का संविधान हो जाएगा। ठीक है, फ्रांस का अपना क्या हो जाएगा, संविधान हो जाएगा। तो संविधान क्या होता है, देश का होता है। अब देश क्या होता है, बहुत सारे लोग को यही कंफ्यूजन होता है, देश को कैसे डिफाइन करेंगे, तो बहुत ही सिंपल है। देश क्या होगा, तो देश एक भौगोलिक, निश्चित भौगोलिक सीमा वाला क्षेत्र जहां क्या होता है, जनसंख्या निवास करता है, और उस जनसंख्या के लोगों का क्या होता है, अपना कल्चर होता है, अपना संस्कृति होती है, अपना क्या होता है, बोलचाल की भाषाएं होती है। वो क्या कहलाता है, एक देश कहलाता है। तो सिंपल सी बात है, भारत एक देश है, भारत एक निश्चित भौगोलिक सीमा है, वहाँ कुछ लोगों का कुछ निवास होता है, वहाँ के अपने कल्चर्स हैं,
अपनी अपनी भाषाएं हैं, ठीक है। अब इन्हीं रहने वाले लोगों के जीवन को अच्छा बनाने के लिए, जीवन को व्यवस्थित और सुचारू बनाने के लिए जो नियम प्रकरण बनाए गए हैं, उसी नियम को क्या कहा गया है? संविधान कहा गया है, ठीक है। तो बात करेंगे हम लोग, यहाँ देखा कि भाई मौलिक से अभिप्राय स्वयं के द्वारा लिखित रूप में बनाया गया है ना, नियम बनाए गए हैं, और वो नियम से क्या चलता है? देश की शासन व्यवस्था चलती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, शासन व्यवस्था को चलाने वाले नियम ही क्या कहलाते हैं? संविधान कहलाते हैं। दूसरा एक बेसिक बातें ध्यान में रखिएगा, है ना, कोई भी जो संविधान होता है, कोई भी अगर किसी भी देश की क्या है? संविधान है, तो वो संविधान उस देश का क्या होता है? सर्वोच्च होता है। ध्यान से सुनिएगा, ये जो संविधान होता है उस देश का क्या होता है? सर्वोच्च होता है। जैसे इन जनरल आपसे क्वेश्चन पूछा गया, जैसे एसएससी पूछ लिया या फिर रेलवे वगैरह किसी भी एग्जाम में पूछा गया, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पूछा गया निम्न में से कौन सर्वोच्च है? ऑप्शन है ना, प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सर्वोच्च है? तो जैसे प्रश्न आया राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति। दूसरा ऑप्शन दिया आपका प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन आया प्रधानमंत्री। तीसरा आया सुप्रीम कोर्ट, और चौथा आया ऑप्शन आया आपका डी ऑप्शन आया संविधान, ठीक है। तो निम्न में से कौन सर्वोच्च है? तो आपके आंसर क्या हो जाएंगे? संविधान। यहाँ सर्वोच्च में कौन है? संविधान है। तो ध्यान से रखिएगा, संविधान उस देश की क्या होती है? सर्वोच्च होता है, ठीक है। तो ये इन जनरल हमने बात कर लिया डेफिनेशन में। अब बात करेंगे भाई शासन व्यवस्था को चलाने के लिए नियम। तो शासन व्यवस्था है क्या? किसको चलाने के लिए नियम बनाए गए हैं, ठीक है। तो शासन व्यवस्था को चलाने के लिए नियम बनाए गए हैं, तो होता क्या है वो शासन व्यवस्था? चलिए आइए देखते हैं, ठीक है। तो शासन व्यवस्था अर्थात हमारे जो शासन होता है, इस शासन के कितने अंग होते हैं? शासन के 3 अंग होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, शासन के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं, ठीक है। या इसी को सिंपल और इन जनरल बोल देते हैं आधार स्तंभ। शासन के 3 आधार स्तंभ, ठीक है। तो पूछा जाएगा भाई शासन के 3 आधार स्तंभ कौन कौन से होते हैं? एक होता है क्या? विधायिका, दूसरा होता है कार्यपालिका, तीसरा होता है न्यायपालिका, ठीक है। विधायिका को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेजिस्लेटिव कहा जाता है। कार्यपालिका को क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। और जुडिशरी क्या होता है? न्यायपालिका होता है। तो देखिए, इन्हीं को चलाने के लिए क्या बनाए गए? नियम कानून बनाए गए हैं, वही क्या कहलाएगा? हमारा संविधान कहलाएगा, ठीक है। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं, क्या होता है विधायिका, कार्यपालिका क्या होता है, न्यायपालिका क्या होता है। तो पूरे संविधान में हमें इन्हीं के बारे में पढ़ना है, और इन्हीं से क्या पूछा जाएगा? आपका क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आज हम बहुत बेसिक बातें करेंगे, ठीक है, परंतु एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सभी चीजों का जानकारी रखना हमें क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं विधायिका क्या होता है। तो बहुत ही आसान है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका का डेफिनेशन, ठीक है। यह समझना बहुत ही आसान है, देखिए एक करके, ठीक है। तो पहले देखते हैं हम विधायिका क्या होता है। तो विधायिका क्या होता है? जो विधि का निर्माण करेगा। नाम से ही पता चल रहा है, विधायिका, विधि का निर्माण करने वाला क्या कहलाएगा? विधायिका कहलाता है ना, है ना। इसको क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में? लेजिस्लेटिव कहते हैं, ठीक है। जैसे कि इन जनरल में बात कर लेते हैं हम लोग, क्या? मनरेगा, मनरेगा, ठीक है। तो मनरेगा क्या है? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भी मनरेगा एक योजना है ना। जी नहीं, बिल्कुल मनरेगा क्या है? एक एक्ट है, अधिनियम है, ठीक है। तो इसको एक्ट कानून बोलते हैं, अधिनियम विधि शब्द के लिए बहुत सारे और भी शब्द होते हैं, जैसे कानून बोल दिया जाता है, इसी को अधिनियम भी कहा जाता है। तो घबराइएगा नहीं, ठीक है, इसके लिए अन्य शब्द है, ठीक है। कई बार संविधान में हमारे शब्दों के साथ भी खेल होता है, कहीं कानून लिख दिया जाता है, कहीं अधिनियम लिख दिया जाता है, तो घबराना नहीं है आप लोगों को, ठीक है, बहुत ही आसान है। तो विधायिका क्या है? विधि का निर्माण करने वाला क्या कहलाएगा? विधायिका कहलाएगा। तो मनरेगा क्या है? एक एक्ट है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। तो लास्ट में क्या है? ए फॉर क्या है? एक्ट है, मतलब यह अधिनियम है। किसने बनाया है एक्ट को? तो विधायिका ने बनाया है, ठीक है। या इसके लिए इंग्लिश शब्द, विधि के लिए इंग्लिश शब्द यूज कर दिया जाता है क्या? लीगल शब्द, लीगल या लॉ शब्द यूज कर लिया जाता है। तो ये लॉ या रूल्स
कौन बनाता है? विधायिका बनाता है। ठीक है, अब कौन है हमारे विधायिका? भाई हमने तो कभी ऐसे इन जनरल हम बात करते हैं भाई हमारा ये विधायिका है देश में, ऐसा नहीं बात करते, पर ये जरूर बात करते हैं कि देश के लिए कानून कौन बनाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ केंद्र संघ, प्रश्न पूछा जाएगा केंद्र की विधायिका का क्या नाम है, या केंद्र में विधायिका किसे कहते हैं, तो बहुत ध्यान में रखिएगा। अच्छा, इसके लिए शब्द केंद्र को ही क्या बोलते हैं? संघ बोलते हैं, या इसी को क्या बोल दिया जाता है? भारत भी कहा जाता है। ठीक है, भारत बोलो, केंद्र बोलो या संघ बोलो, सब एक ही चीजें हैं। तो पूछा जाएगा कभी भी आपसे, किसी ने सवाल किया या किसी एग्जाम में आया कि भारत के विधायिका का नाम क्या है, तो वो है संसद। मतलब भारत के लिए कानून कौन बनाएगा? तो वो संसद बनाता है। इंग्लिश में हम इसे क्या कहते हैं? पार्लियामेंट कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश में क्या कहते हैं? पार्लियामेंट कहा जाता है। अब पार्लियामेंट क्या है? ये एक इंस्टीट्यूट है। संसद क्या है? एक संस्था है। जैसे आपका एक कॉलेज है, कोई भी एक XYZ कॉलेज है, ये एक XYZ क्या है? एक संस्था है, और इसी में क्या होते हैं? जैसे केमिस्ट्री विभाग, फिजिक्स डिपार्टमेंट होता है, बायोलॉजी डिपार्टमेंट होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। वैसे ही संसद क्या है? एक संस्था है, और इसी संस्था में क्या मिलेंगे आपको? दो क्या मिलेगा? सदन मिलेगा। क्या मिलेगा? दो सदन मिलेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और इसी को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? सदन को हाउस कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, कानून बनाने वाले विधायिका का नाम क्या है केंद्र में? तो उसे संसद कहते हैं, पार्लियामेंट कहते हैं। पार्लियामेंट में कितने सदन हैं, या संसद में कितने सदन हैं? तो दो सदन हैं। कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लोकसभा और राज्यसभा, इंग्लिश में भी वही कहा जाता है। ठीक है, अब लोकसभा को हम इन जनरल क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है निम्न सदन। अब क्यों निम्न सदन कहा जाता है, ये हम आगे की लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, अब बस नाम याद रखिएगा। राज्यसभा को क्या कहा जाता है? उच्च सदन कहा जाता है। उच्च सदन मतलब अपर हाउस। ध्यान दीजिएगा, क्या कहा जाता है? अपर हाउस। लोकसभा को क्या कहा जाता है? लोअर हाउस। निम्न सदन कहा जाता है। अब लोकसभा के सदस्य आते कैसे हैं, कार्यकाल कितने समय का होता है, कैसे काम करते हैं, ये सब हम आगे लेक्चर में बात करेंगे। बस आपको अब बेसिक ध्यान देना है कि केंद्र में कानून कौन बनाता है? तो संसद बनाता है ना। संसद में कितने सदन हैं? दो सदन है, लोकसभा राज्यसभा। एक को अपर हाउस बोला जाता है और एक को लोअर हाउस कहा जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो ये हमने क्या बात किया? भारत की विधायिका, केंद्र की विधायिका। तो हमारे यहाँ केंद्र के साथ साथ क्या है? राज्यों का भी संरचना किया गया है। केंद्र भी देखने को मिला, केंद्र जिसे हम भारत कहते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ क्या है? राज्य है। तो राज्य का भी क्या है? अपना विधायिका है। ठीक है, तो देखिए, राज्य से केंद्र की विधायिका की बात किया, तो यहाँ राज्य का क्या मिलेगा? हर राज्य का अपना क्या होता है? विधायिका होता है। विधायिका अर्थात हर राज्य का कानून बनाने वाला, कानून का निर्माण करने वाला क्या कहलाता है? उसे विधानमंडल कहते हैं। और इंग्लिश में क्या कहता है? ये क्या कहलाएगा? तो राज्य का अपना क्या होगा? राज्य विधानमंडल। इंग्लिश में इसे कहते हैं स्टेट लेजिस्लेचर। ध्यान दीजिएगा, स्टेट लेजिस्लेचर कहा जाता है। ठीक है, जैसे केंद्र में कौन है? संसद है, वैसे ही राज्य में क्या है? विधानमंडल है। तो मैं सभी राज्य का नाम ना लेकर क्या बोल रहा हूँ? राज्य शब्द प्रयोग कर रहा हूँ। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ विधानमंडल, मध्य प्रदेश विधानमंडल। ठीक है, तो ये सब अपने क्या हो जाएंगे? सभी राज्य के अपने विधानमंडल हो जाएंगे। तो जैसे संसद में क्या थे? दो सदन देखे थे, वैसे ही यहां भी क्या मिलेगा आपको? दो सदन मिलेंगे। ठीक है, एक का नाम क्या हो जाएगा? विधानसभा है, और दूसरे का नाम क्या है? विधान परिषद। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, जैसे केंद्र में लोकसभा को क्या बोला गया? निम्न सदन कहा गया है, वैसे ही राज्य में विधानसभा को क्या कहा गया है? निम्न सदन कहा गया है। ध्यान दीजिएगा कि राज्य, अब प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है, राज्य में विधानसभा किसे कहते हैं? अगर आपके ऑप्शन आया लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, तो आंसर क्या हो जाएगा? विधानसभा को कहते हैं, क्या कहते हैं? लोअर हाउस। राज्य का लोअर हाउस कौन है? ठीक है, तो वैसे ही दूसरा सदन है, उसको क्या कहते हैं? विधान परिषद। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसे क्या बोलेंगे हम? राज्य का अपर हाउस कहेंगे।
ठीक है। तो राज्य में विधानमंडल है कानून बनाने के लिए, उस विधानमंडल में कितने सदन होते हैं? 2 सदन का प्रावधान किया है हमारे संविधान ने, ठीक है। अच्छा, एक महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान देने योग्य बातें हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। ये जो क्या है विधानसभा है, इसे हम क्या बोला? निम्न सदन कहा। और ये क्या है? कंपलसरी है। ये क्या? राज्य में होना इसका कंपलसरी है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। राज्य में होना इसका क्या है? कंपलसरी है ना, मतलब आवश्यक है, अनिवार्य है। हर राज्य में किसका होना अनिवार्य है? विधानसभा का होना अनिवार्य है। परंतु ये जो दूसरा सदन है या उच्च सदन है राज्य का, ये क्या है? ये वैकल्पिक है, ऑप्शनल है, मतलब जरूरी नहीं है कि हर राज्य में क्या हो आपका? विधान परिषद हो। जैसे हम बात करेंगे भारत में टोटल कितने राज्य हैं, ठीक है। भारत में टोटल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं, ठीक है। इसी 28 राज्यों में, ठीक है, बात करेंगे केवल 6 ही ऐसे राज्य है कहाँ जहां क्या है? दूसरे सदन का प्रावधान किया गया है, विधान परिषद का प्रावधान किया गया है, ठीक है। इसको हम आगे बात करेंगे कौन कौन से राज्यों में इसका प्रावधान किया गया है, ठीक है। हम आगे पूरी इसके बारे में डिटेल बात करेंगे। विधानसभा बनता कैसे है, सदस्य कितने समय के लिए काम करेंगे, कौन कौन होंगे, ठीक है, इसकी संरचना क्या होगी, ठीक है, और यहाँ के सदस्य कैसे काम करेंगे, कितने समय के लिए काम करेंगे, उनका शक्ति क्या होता है, वो सब हम आगे की क्लास में देखेंगे। देखिए, हमने पहला टॉपिक देखा क्या? राज्य की विधायिका, केंद्र की विधायिका। मतलब विधायिका क्या होते हैं? तो विधायिका, केंद्र की विधायिका का नाम संसद होता है। संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। राज्य की विधायिका का नाम होता है विधानमंडल। विधानमंडल में भी 2 सदन का प्रावधान किया गया है, विधानसभा और विधान परिषद। परंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि हर राज्य का विधानसभा होना अनिवार्य है, जबकि दूसरा सदन विधान परिषद क्या है? ऑप्शनल है, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक बात है, मतलब पूरे हमें संविधान में क्या बात करना है? संसद के बारे में बात करना है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, इन्हीं के बारे में अध्ययन करना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं दूसरा आधार स्तंभ या शासन का दूसरा अंग कौन है? एग्जीक्यूटिव है, कार्यपालिका है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कार्यपालिका के बारे में। तो अभी हमने बात किया विधायिका। विधायिका ने क्या किया? विधि का निर्माण किया। विधायिका ने क्या किया? विधि का निर्माण किया। अब वो विधि को बनाकर हम तो संजोकर नहीं रखेंगे, किसी अलमारी में तो नहीं रख सकते। उस विधि को क्या करना है? लागू भी तो करना है, जनता तक पहुंचाना है, उसको एग्जीक्यूट करना है। तो वो कौन करता है? कार्यपालिका करता है। देखिए, विधि का क्या करेगा? क्रियान्वयन करता है, ध्यान दीजिएगा। तो एग्जीक्यूटिव का काम क्या होगा? एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ, विधि का क्रियान्वयन करने वाला, ठीक है। अब बात करते हैं कार्यपालिका किस प्रकार से होते हैं भारत में। तो भारत में अगर बात करेंगे बेसिकली कार्यपालिका 2 तरह के देखने को मिलेगा, एक स्थायी कार्यपालिका और दूसरा होता है आपका अस्थायी कार्यपालिका। अब होता क्या है स्थायी कार्यपालिका, स्थायी कार्यपालिका? चलिए आगे देखते हैं। जो स्थायी कार्यपालिका होता है, यहां बात करेंगे स्थायी कार्यपालिका, तो नाम से ही पता चल रहा है स्थायी मतलब लॉन्ग टर्म, स्थायी मतलब लंबे समय के लिए। तो इनका कार्यकाल क्या होगा? लंबे समय का होगा, ठीक है, लंबे समय का होगा, ठीक है। अब ये स्थायी कार्यपालिका क्या करेंगे? तो ये स्थायी कार्यपालिका क्या करेंगे? नीतियों का क्रियान्वयन करेंगे। नीति कौन बनाएंगे? नीतियां कौन निर्धारित करेगा? तो नीतियों का बनाने का काम किसका होता है? सरकार का होता है, शासन का होता है, ठीक है। और उनके द्वारा जो भी नियम कानून बनाए जाएंगे उसको एग्जीक्यूट कौन करेगा? क्रियान्वित कौन करेगा? तो ये हमारे स्थायी कार्यपालिका करेंगे। और उसी स्थायी कार्यपालिका को हम क्या कहते हैं? प्रशासन कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसी स्थायी कार्यपालिका को हम क्या कहते हैं? प्रशासन कहते हैं, ठीक है। चलिए तो देखते हैं। अब देखिए प्रशासन, आपने सुना होगा एक शासन होता है, एक प्रशासन होता है। तो स्थायी कार्यपालिका को ही हम सामान्य तौर पर क्या कहते हैं? प्रशासन कहते हैं। प्रशासन में कौन होता है? तो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर कलेक्टर होता है, जिसे हम डीएम इन जनरल भाषा में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं। तो यह क्या हमारे स्थायी कार्यपालिका है ना। हमने क्या कहा? इनका कार्यकाल क्या होता है? लॉन्ग समय का होता है। कितने समय का? तो ध्यान दीजिएगा, इनका कार्यकाल सामान्यतः 5 से 6 वर्ष भारत में इनका कार्यकाल भारत में क्या किया गया है?
लगभग 60 वर्ष या 65 वर्ष, अपनी आयु के 60 या 65 वर्ष तक क्या देंगे, ये अपनी सेवा देते हैं, इसीलिए इनका कार्यकाल लंबे समय का होता है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इसे स्थायी कार्यपालिका कहते हैं। दूसरा है क्या, अस्थायी कार्यपालिका। दूसरा है क्या, अस्थायी कार्यपालिका। तो क्या होता है, इसके जस्ट विपरीत बात करेंगे, अस्थायी कार्यपालिका। ठीक है, तो हमने क्या बात किया, अस्थायी मतलब नाम से ही पता चल रहा है, अस्थायी मतलब क्या, जिनका कार्यकाल क्या होगा, छोटा होगा, शॉर्ट टर्म का होगा, कम समय का होगा, है ना, उन्हीं को क्या बोलेंगे हम, अस्थायी कार्यपालिका। इनका कार्य क्या होगा उस कार्यपालिका का, तो उस कार्यपालिका का काम क्या होगा, नीतियों का निर्धारण करना, पॉलिसी बनाना। तो जैसे हमने बात किया भाई, बहुत सारे पॉलिसी सरकारें बनाती है ना, तो वो सब क्या आ जाएंगे, अस्थायी कार्यपालिका में आ जाएंगे। नीतियों का निर्धारण करना, जैसे उज्ज्वला योजना बनाया गया है आपका, है ना, तो उज्ज्वला योजना किसने बनाया, तो भाई आपके अस्थायी कार्यपालिका ने बनाया है, और उनका कार्यकाल क्या होता है, छोटा होता है, और उसी अस्थायी कार्यपालिका को हम क्या कहते हैं, शासन कहते हैं, या इसी को हम बोल देते हैं क्या, सरकार भी कह देते हैं, गवर्नमेंट शब्द यूज किया जाता है। तो ध्यान में दीजिएगा, शासन कहने का मतलब है अस्थायी कार्यपालिका, प्रशासन कहने का मतलब है स्थायी कार्यपालिका। देखिए बहुत ही आसान है, ठीक है। अब हमें क्या पढ़ना है, पूरे सीजीपीएससी या फिर अदर एग्जाम में प्राय क्या पूछा जाता है, अस्थायी कार्यपालिका के बारे में पूछा जाता है। ये जब आप है ना मेंस वगैरह का एग्जाम देंगे या कोई भी डिटेल एग्जाम रहता है, वहां इसके बारे में प्रश्न पूछा जाएगा। तो हमें अध्ययन क्या करना है, बेसिकली अस्थायी कार्यपालिका के बारे में करना है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं, अस्थायी कार्यपालिका में कौन आते हैं। यहां से भी आपके क्या बन सकते हैं, क्वेश्चंस बन सकते हैं, रेलवे वगैरह में क्वेश्चन बन सकते हैं, या इन जनरल बहुत ही जो बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है, यहां से भी क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। कैसे क्वेश्चन बनेगा हम आगे देखते हैं, पहले समझ लेते हैं। तो हमने क्या कहा अभी, अस्थायी कार्यपालिका कहा। अस्थायी कार्यपालिका को हम क्या कहते हैं, शासन कहते हैं, सरकार कहते हैं। तो केंद्र स्तर पर क्या होगा, केंद्र की अस्थायी कार्यपालिका होगा, जिसे हम क्या कहेंगे, केंद्र सरकार कहेंगे या केंद्र शासन कहेंगे, ठीक है। राज्य स्तर पर क्या होगा, राज्य की कार्यपालिका होगी, राज्य की अस्थायी कार्यपालिका होगी। इन जनरल हम उसी को बोल देते हैं, अस्थायी शब्द यूज ना करके केंद्र की कार्यपालिका और राज्य की कार्यपालिका, ठीक है। तो चलिए, केंद्र की कार्यपालिका में कौन आते हैं, कौन कौन शामिल होते हैं केंद्र की कार्यपालिका में। तो देखिए, केंद्र की कार्यपालिका में कौन आ जाएंगे, राष्ट्रपति आ जाएंगे, मंत्री परिषद आ जाएंगे। मंत्री परिषद में अपने आप कौन शामिल होते हैं, यहाँ प्रधानमंत्री भी शामिल होते हैं। तो प्रधानमंत्री किसका हिस्सा है, केंद्रीय कार्यपालिका का हिस्सा है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है। उपराष्ट्रपति आ जाएंगे, महान्यायवादी आ जाएंगे। तो हम भाई एक चैप्टर, पूरा चैप्टर देखेंगे इसके बारे में, संविधान में केंद्रीय कार्यपालिका करके या केंद्र सरकार करके, वहां बात करेंगे हम भाई राष्ट्रपति के बारे में, मंत्री परिषद के बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में और महान्यायवादी के बारे में पूरा डिटेल अध्ययन करेंगे, ठीक है। दूसरा होता है, जैसे केंद्र की कार्यपालिका है वैसे ही राज्य का अपना क्या होगा, कार्यपालिका होगा, ठीक है। और राज्य के कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होंगे, तो राज्यपाल हो जाएंगे, सीएम हो जाएगा, सीएम की अपनी क्या होती है, मंत्री परिषद होती है, वो भी शामिल हो जाएंगे, और महाधिवक्ता, ये सब क्या कहलाएंगे, राज्य की कार्यपालिका। चलिए, अब यहां से एक प्रश्न पूछा, मान के चलिए एग्जाम में एक प्रश्न आया, निम्न में से कौन केंद्रीय कार्यपालिका, कौन केंद्रीय कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है, केंद्रीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है, ठीक है, केंद्रीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है। ये आपका क्या पूछा गया एग्जाम में, क्वेश्चन आया, ठीक है, शामिल नहीं है, ठीक है। तो चलिए, आपके ऑप्शन क्या है, ठीक है, आपके ऑप्शन है, ए ऑप्शन है राष्ट्रपति, ठीक है, ए ऑप्शन है राष्ट्रपति, बी ऑप्शन है आपके प्रधानमंत्री, ठीक है, सी ऑप्शन है आपके महान्यायवादी, ठीक है, और डी ऑप्शन है आपके क्या, महाधिवक्ता। आंसर क्या हो जाएगा, देखिए एक बार, महाधिवक्ता। आपसे प्रश्न पूछा गया, निम्न में से कौन केंद्रीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है, ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी या महाधिवक्ता। तो देखिए, हमने अभी देखा
देखिए केंद्रीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री यहाँ है, मैंने पहले बात कर लिया। महान्यायवादी भी केंद्रीय कार्यपालिका। महाधिवक्ता की बात करते हो तो महाधिवक्ता कहाँ है? राज्य की कार्यपालिका में शामिल है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल डी आंसर हो जाएगा। तो ऐसे भी बहुत सारे बेसिक प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो हमने यहाँ बात किया क्या? केंद्रीय कार्यपालिका के बारे में और राज्य की कार्यपालिका में, और पूरे संविधान में हमें क्या पढ़ना है? इन्हीं के बारे में पढ़ना है, केंद्रीय कार्यपालिका के बारे में पढ़ना है और राज्य के कार्यपालिका के बारे में अध्ययन करना है, ठीक है। तो ये हमने बात कर दिया क्या? शासन के दूसरे अंग के बारे में, कार्यपालिका। तो देखिए बहुत सिंपल हमने बात किया। विधायिका का काम क्या है? विधि का निर्माण करना। विधायिका का काम क्या है? विधि का निर्माण करना। कार्यपालिका का हमने काम क्या देखा? तो ये क्या करेगा? विधि का क्रियान्वयन करेगा। और कौन कौन शामिल होंगे कार्यपालिका में? तो ये हमने क्या कर लिया? देख लिया, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं जुडिशरी। अब बात करते हैं क्या? जुडिशरी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए जुडिशरी क्या होता है, तो आप अब इन जनरल थोड़ा सा नाम तो बिल्कुल इससे परिचित होंगे, परंतु हम थोड़ा सा इसके बारे में आज बेसिक देखेंगे, आगे के लेक्चर में पूरा डिटेल बात करेंगे। जुडिशरी जैसे इन जनरल हमने बात किया, विधायिका है, विधायिका ने क्या बनाया? कानून बनाया। विधायिका ने क्या बनाया? कानून बनाया, विधि बनाया, ठीक है। और उस कानून को लागू किसने किया? एग्जीक्यूट किसने किया? तो ये कार्यपालिका ने किया। किसने करवाया? कार्यपालिका ने करवाया। चलिए यहां तक तो देख लिया था हमने। अब मान के चलिए विधायिका ने ऐसा कानून बनाया है, मान के चलिए हम बात करते हैं, विधायिका ने क्या बनाया है? ऐसा कानून बनाया है जिससे जनता का क्या हो रहा है? जनता के हित में नहीं है, या उससे जनता का शोषण हो रहा है, या उनके लिए कोई फायदेमंद नहीं है, जो नुकसानदायक है। तो इसको ध्यान कौन देगा? भाई कानून क्या बना है? गलत बन गया है। जैसे इन जनरल हमने बात कर लिया, जैसे अब एग्जांपल मिले थे, मनरेगा एक कानून बनाया। हमारे विधायिका ने क्या बनाया? मनरेगा कानून बनाया। अब इस मनरेगा में क्या लिखा है? इन्होंने बोला कि भाई इसमें है ना 100 दिन का 100 दिन का कार्य दिया जाएगा, ठीक है। इसके साथ बोला गया कि इसमें कठोर कार्य किए जाएंगे, जैसे खुदाई वगैरह का काम वगैरह होता है ना, गहरीकरण काम कार्य होता है, ठीक है। साथ ही साथ बोला गया इसमें वृद्ध वर्ग भी काम करेंगे, है ना, वृद्ध वर्ग भी काम करेंगे। और इसमें बोला गया प्रतिदिन इसका 190 रुपीज क्या होगा? वेतन होगा, प्रतिदिन का वेतन होगा, ठीक है। अब यहाँ कानून लिखा गया है, ठीक है। अब देखिए भाई वृद्ध जन के लिए भी क्या बोल दे कि इसमें कौन काम करेंगे? वृद्ध जन भी क्या करेंगे? कार्य करेंगे। तो आपको क्या लगता है वृद्ध जन को यहाँ काम करने की जरूरत होनी चाहिए? भाई उनकी उम्र क्या है? पेंशन पाने की है, तो उनके लिए क्या स्कीम होना चाहिए? पेंशन स्कीम होना चाहिए, ना कि यहाँ कार्य होना चाहिए। हमने क्या लिया? एक एग्जाम्पल लिया है समझने के लिए। तो ये कानून क्या हो गया? ये इन वृद्धों का क्या कर रहा है? अहित कर रहा है, ठीक है। तो भाई सिंपल सी बात है, ये क्या हो जाएगा? कानून इन जनता का, इस वृद्ध वर्ग का क्या कर रहा है? उनका अहित कर रहा है। तो इसका ध्यान कौन रखेगा? न्यायपालिका रखेगा कि भाई आप ऐसे कानून नहीं बना सकते जिससे जनता का क्या हो? शोषण हो। ये इसका ध्यान, इसका किसका काम रहेगा? ये न्यायपालिका का काम रहता है, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे। दूसरा हमने बात किया विधि। चलिए विधि सही बना, मान के चलिए ये वाला लाइन नहीं है, जैसे हमने बात किया उसमें लिखा हुआ है कि 100 दिन का कार्य दिया जाएगा, कठोर काम होंगे, शारीरिक क्षमता अनुसार कार्य दिया जाएगा, 190 रुपए प्रति दिन का वेतन मान होगा, ठीक है। अब ये तो बहुत सही है। अब इसमें क्या किया गया? लागू तो कर दिया गया। अब एग्जीक्यूटिव क्या कर रहा है? इसको लागू कर रहा है। यहाँ खुदाई काम चालू हो गया, ठीक है। अब यहाँ पास बोला गया भाई 190 रुपए देना है, ठीक है। क्या देना है? 190 रुपए का वेतन मान देना, परंतु उनसे काम तो पूरा लिया गया और प्रतिदिन 150 रुपए के हिसाब से उनका क्या किया? वेतन का भुगतान किया। तो ये उनके साथ क्या हो गया? उनका शोषण हो गया, अहित हो गया। अर्थात कार्यपालिका ने क्या किया? इसके साथ गलत किया, इनका शोषण किया है। तो इसका ध्यान कौन रखेगा? न्यायपालिका। इनके साथ क्या हो रहा है? अन्याय हो रहा है। तो अन्याय को न्याय कौन दिलाएगा? तो न्यायपालिका दिलाएगा। इसीलिए इसका गठन किया गया है और बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। तो विधि, जो विधि है सही तरीके से बने, सही तरीके से लागू हो, तो उसी के लिए बनाया गया है क्या? जुडिशरी बनाया गया है, न्यायपालिका बनाया गया है।
और उसका काम क्या होता है? विधि का संरक्षण देना, अर्थात विधि के अनुसार सही तरीके से विधि का निर्माण होना और सही तरीके से विधि का क्रियान्वयन करना। ये सब ध्यान कौन रखेगा? तो ये हमारा न्यायपालिका। देखिए, तो शासन के 3 अंक बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ काम स्पष्ट हो रहा है अगर हम बात करेंगे तो। ठीक है, देखिए, विधि का निर्माण किया, विधि का क्रियान्वयन किया, और ये विधि सही है नहीं है या सही तरीके से लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये ध्यान कौन देगा? तो न्यायपालिका देगा। तो बहुत इस तरीके से अगर बेसिक चीजें, अगर आपने कोई चीज बनाया है, सही बनाया कि नहीं बनाया और सही तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये सब ध्यान देने का भी कार्य यहाँ किया जाता है। इसीलिए इनका अब देखो कार्य पूर्ण हो गया। कार्य कैसे पूर्ण होगा? ये विधि बना, विधि को लागू किया, और विधि अगर गलत होता है तो ये इसको क्या कर देगा? न्यायपालिका रोक लगा देगा। तो बहुत ही सिंपल है ना, बहुत पूरी तरीके से स्पष्ट रूप से इसको डिफाइन किया गया हमारे संविधान में, और पूरे लेक्चर में हम इसके बारे में बात करेंगे। तो हमने क्या देखा अभी? क्या देखा? न्यायपालिका देखा। न्यायपालिका का काम क्या हो गया? विधि का संरक्षण। अब देखिए, भारत में न्यायपालिका कैसे हैं? तो भारत में न्यायपालिका कैसे हैं? तो 2 स्तर पर न्यायपालिका आपको देखने को मिलेगा, है ना, उच्चतर न्यायपालिका और निम्नतर न्यायपालिका। उच्चतर न्यायपालिका को क्या बोलते हैं हम? हायर जुडिशरी कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में? हायर जुडिशरी। और इसको क्या कहा जाता है? लोअर जुडिशरी। ठीक है, तो हायर जुडिशरी में कौन आते हैं? तो हायर जुडिशरी में केंद्र स्तर पर कौन आता है? सुप्रीम कोर्ट आता है, सर्वोच्च न्यायालय आता है, या इसी को क्या बोला जाता है? संघीय न्यायालय भी कहा जाता है। उच्चतर न्यायालय में और कौन आते हैं? राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय का भी प्रावधान किया गया। तो ये सभी चीजें हमारे संविधान में इसका प्रावधान किया गया है। ध्यान रखिएगा, उच्चतर न्यायपालिका में हमें किसके बारे में अध्ययन करना है? सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ना है, हाई कोर्ट के बारे में अध्ययन करना है। ठीक है, निम्नतर न्यायपालिका में अधीनस्थ न्यायालय के बारे में अध्ययन करना होता है। यहाँ क्या आता है? परिवार न्यायालय, जिला न्यायालय, सत्र न्यायालय, ये सभी आपने सुना होगा। तो ये सब किस में आ जाएंगे? अधीनस्थ न्यायालय के अंतर्गत आते हैं, निम्नतर न्यायपालिका में आते हैं। और इसे हमें अध्ययन नहीं करना है। सीजीपीएससी के एग्जाम में ये पर्टिकुलर वहां पूछा जाता है जहां, है ना, हाई कोर्ट या अन्य न्यायालय से संबंधित कोई वैकेंसी आती है, तो वहां इस पोर्शन को कवर किया जाता है। तो हमें पढ़ना क्या एग्जाम में? हमें पढ़ना है उच्चतर न्यायपालिका के बारे में। और केंद्र की उच्चतर न्यायपालिका कौन है? तो वो है सुप्रीम कोर्ट। और राज्य का कौन है? हाई कोर्ट। तो इन्हीं के बारे में अध्ययन करना है। ठीक है, हमारे राज्य में कितने हाई कोर्ट हैं, है ना, तो ये सब हम आगे की क्लास में बात करेंगे। कौन कौन से उनका मुख्यालय कहाँ, ये सभी चीज़ें हम बात करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और देखेंगे हम आगे कि भाई सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च क्यों है? तो ये भी एक चिंता का विषय, एक अध्ययन का विषय है। ठीक है, तो ये अध्ययन का विषय है। इसको क्यों कहा जाता है, कैसे कहा जाता है, कारण क्या है, इसके पीछे हम एक बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हम थोड़ा सा। तो ये हमने बहुत बेसिक चीज़ें बात किया, है ना। शासन व्यवस्था क्या होते हैं, हमें संविधान में किसके बारे में पढ़ना है? तो विधायिका के बारे में, न्यायपालिका के बारे में और कार्यपालिका, इन्हीं के बारे में क्या करना है? अध्ययन करना है। चलिए थोड़ा सा बात करते हैं सीजीपीएससी में क्वेश्चंस आते कैसे हैं, या संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन बनते कैसे हैं, उसको सॉल्व कैसे करना है। तो देखिए, कोई भी जो एग्जाम होता है, ध्यान दीजिएगा, वो 3 पैटर्न में डिसाइड होता है। 3 तरीके के क्वेश्चंस वहां देखने को मिलेगा। एक मिलेगा आपको इजी लेवल का क्वेश्चन, एक मिलेगा आपको क्या? हार्ड लेवल का क्वेश्चन। आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कोई भी एग्जाम क्रैक करना, अगर आपने इस मेथड को समझ लिया और अच्छे से अध्ययन कर लिया। ठीक है, एक होता है क्या आपका इजी लेवल का, और एक होता है क्या आपका मीडियम लेवल का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और एक होता है हार्ड लेवल या टफ भी बोल देते हैं। इन जनरल होता कुछ नहीं है, वो हमारे क्रिएशन है, हमने बोल दिया हार्ड है करके, पर होता नहीं है। देखिए होता क्या है ये सब चीजें। तो कुछ क्वेश्चन हमारे इजी क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, जो कि लगभग 30% क्वेश्चन रहते हैं, 30 से 40% क्वेश्चन, है ना, यहाँ से पूछे जाएंगे। मीडियम लेवल के क्वेश्चन रहेंगे, और हार्ड लेवल के क्वेश्चन कितने हो जाएंगे? तो 30% क्वेश्चन लगभग हार्ड लेवल के हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये इजी क्वेश्चन क्या होते हैं, मीडियम क्वेश्चन क्या होते हैं, हार्ड लेवल क्वेश्चन क्या होते हैं। ठीक है, तो कोई भी एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए इजी कहने का मतलब है, जैसे इजी में क्या पूछा जाता है, यहां बेसिकली फैक्ट के बारे में बात किया जाता है। क्या बात किया जाता है? इजी क्वेश्चन में फैक्ट के बारे में पूछा जाता है। जैसे भारत की राजधानी क्या है?
ठीक है, तो नई दिल्ली है। या फिर दूसरा एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, छत्तीसगढ़ निर्माण के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो यहाँ क्या पूछा रहा है? नाम पूछा जा रहा है, फैक्ट पूछा जा रहा है, तो ये किस लेवल में आ जाएगा? इजी क्वेश्चन आ जाएगा। तो आपको ध्यान में रखकर इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। क्या मनमोहन सिंह जी हैं, नारायणन जी थे, या फिर हम बात करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, या फिर प्रणब मुखर्जी थे। तो आपके ऑप्शन है क्या? छत्तीसगढ़ निर्माण के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, है ना? ये आपके 4 ऑप्शन है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के क्या थे? प्रधानमंत्री थे जब छत्तीसगढ़ का क्या हुआ? निर्माण। तो केवल आपको यहाँ क्या याद रखना है? फैक्ट याद रखना है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेगा जिसे हम देखते ही क्या कर सकते हैं, हमें फैक्ट पता है तो हम आसानी से इसको बना सकते हैं और आपके लिए बहुत ही आसान लगेगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस कैसे आते हैं? तो कुछ क्वेश्चन आएंगे आपके क्या? मीडियम लेवल के क्वेश्चन। ठीक है, कुछ क्वेश्चन कैसे आएंगे? मीडियम लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, अब वो मीडियम लेवल का क्वेश्चंस कैसे होता है वो बात करेंगे हम। ठीक है, तो चलिए मीडियम लेवल क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो देखिए, भारत के प्रधानमंत्री कैसे बनते हैं, ये क्वेश्चन है। भारत के प्रधानमंत्री कैसे बनते हैं, आगे देखेंगे। तो ध्यान दीजिए, यहाँ हमने क्या बात किया? इजी में फैक्ट पूछा जाता है। अब यहाँ पूछा जाता है मीडियम लेवल में आपका बेसिक्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री कैसे बनते हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री कैसे बनते हैं? देखिए, आपके पास 4 ऑप्शन है। ए, नियुक्ति के द्वारा बनते हैं, उनका निर्वाचन होता है। सी कहता है मनोनीत के होते हैं। डी क्या कहता है? इनमें से कोई नहीं। भाई क्या राष्ट्र प्रधानमंत्री क्या होते हैं? अपॉइंट होते हैं, इलेक्टेड होते हैं, या नॉमिनेट होते हैं? क्या होते हैं, कैसे बनते हैं? थोड़ा सा देखिए बनाकर आप लोग। ठीक है, तो भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं? ध्यान से याद करिएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं, अपॉइंट होते हैं। क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं, अपॉइंट होते हैं। कौन करता है इनको अपॉइंट? कौन करते हैं नियुक्त? तो इनको कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी करते हैं। तो बहुत सारे लोगों का यहाँ पास कंफ्यूजन रहता है कि भाई प्रधानमंत्री क्या होते हैं? इलेक्टेड होते हैं। आप इलेक्शन नहीं करते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बहुत सारे लोगों को डाउट्स होता है। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक प्रश्न है, पूछा जाता है एग्जाम में। भारत के प्रधानमंत्री किस विधि के द्वारा बनते, कैसे बनते हैं? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? अपॉइंट होते हैं, नियुक्त होते हैं। कौन करते हैं उनकी नियुक्ति? तो राष्ट्रपति जी करते। किन्हें करते हैं, कब करेंगे, क्या कंडीशन होनी चाहिए उसके, तो हम आगे के क्लासेस में बात करेंगे। ठीक है, तो आप आज को आप ध्यान में रखना है, बहुत बेसिक बातें हैं। ये क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं। ठीक है, आप किसका निर्वाचन करते हैं? आप किसको इलेक्ट करते हैं? सांसदों को करते हैं, एमपीज को करते हैं, ना कि प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा क्या? एक बेसिक क्वेश्चन जो कि कुछ मीडियम लेवल के क्वेश्चन में देखे जाते हैं। इस प्रकार से लगभग 40% क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हार्ड लेवल क्या होता है? हार्ड लेवल ऐसा कुछ होता नहीं है, ध्यान दीजिएगा। हार्ड लेवल क्वेश्चन ऐसा कुछ होता नहीं। जब हमें नहीं पता तो सिंपल सी बात है, हार्ड है ना भाई। अगर आपको पता है तो हार्ड क्यों होगा? नहीं पता तभी तो हार्ड है ना। अब क्यों नहीं पता? या तो आपको फैक्ट नहीं पता होगा उसके बारे में, या तो आपको क्या नहीं पता होगा? बेसिक्स नहीं पता होगा। तभी ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? तभी वो क्वेश्चन क्या कहलाएगा? हार्ड कहलाएगा। हम बोलते हैं ना, जैसे एग्जाम देने जाते बहुत सारे, अरे यार आज तो एग्जाम इतना हार्ड दिया था, हमसे बना नहीं। भाई आपसे बना क्यों नहीं? क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं था। अगर पढ़ा ही रहा होगा तो अधूरा नॉलेज रहा होगा ना, इनकम्प्लीट रहा होगा, तभी नहीं बना आपसे। मतलब सिंपल सी बात है, या तो आपको केवल फैक्ट पता रहा होगा, या आपको केवल बेसिक्स पता रहा होगा। और अगर दोनों पता है और इससे आपने क्रिएटिविटी कर लिया तो वो भी क्वेश्चन आपसे क्या हो जाएंगे? बन जाएंगे। तो हार्ड लेवल क्वेश्चन में क्या पूछे जाएंगे? फैक्ट प्लस बेसिक्स का कंक्लूजन ही क्या बनता है? हार्ड लेवल क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही अहम योगदान देता है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, एक क्वेश्चन है, निम्न कथन पर विचार कीजिए। निम्न पर विचार करना है। ठीक है, अब इसमें ये 6 क्या दिए गए हैं? आपके कथन दिए गए हैं और इनमें पूछा गया है सही कथन का चयन करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक एक करके। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री अमित शाह, ये तो सबको पता है, बिल्कुल नहीं है। प्रधानमंत्री अमित शाह है क्या? बिल्कुल नहीं है। मतलब ये हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है? भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, बिल्कुल सही है, ये फैक्ट है। ये बहुत लोगों को अच्छा लगता है कि भाई हाँ बिल्कुल ऐसा है, कि देखने से ही पता चल रहा है। अब आगे जाकर देखते हैं, प्रधानमंत्री जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते। अभी हमने थोड़ा इससे पहले क्वेश्चन में देखा था, प्रधानमंत्री निर्वाचित होते हैं क्या? जी नहीं। प्रधानमंत्री क्या होते हैं?
नियुक्त होते हैं, अपॉइंट होते हैं, इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट जाते हैं, प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करते, बिल्कुल सही, हमने थोड़ा देर इससे पहले क्वेश्चन में बात किया था। प्रधानमंत्री क्या होते हैं, नियुक्त होते हैं, और कौन नियुक्त करते हैं उनको, राष्ट्रपति करते हैं, मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं, राष्ट्र का प्रमुख कौन है, प्रधानमंत्री है क्या, जी नहीं, राष्ट्र का प्रमुख कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। ध्यान दीजिएगा, मतलब ये क्या है, सही है। तो हमारा देखिए स्टेटमेंट 2 सही था, स्टेटमेंट 4 सही है और स्टेटमेंट 6 सही है, मतलब हमारा सही कथन क्या हो जाएगा, 2, 4 और 6। देखिए ऑप्शन में मैच कर रहा है क्या, जी हाँ बिल्कुल, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, 2, 4 और 6। तो देखिए आपने यहाँ फैक्ट को भी याद रखा, प्लस कुछ बेसिक्स भी आपको पता होना चाहिए कि निर्वाचित होते हैं, नियुक्त होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो मैंने बहुत ही थोड़ा सा आसानी क्वेश्चन बात किया, थोड़ा सा इसमें और घुमावदार क्वेश्चन दिए जाते हैं, बट आपको अगर बेसिक्स पता है तो आप बिल्कुल निश्चित उस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, मतलब आपके इजी क्वेश्चन, मीडियम लेवल क्वेश्चन और हाई लेवल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत ही आसान है। आगे की क्लास में हम पूरा देखेंगे संविधान के बारे में, है ना, लोकसभा राज्यसभा के बारे में, संविधान, है ना, एक एक करके हम देखेंगे भाई हमारा संविधान का क्या इतिहास रहा है। ऐसा तो नहीं है कि संविधान हवा से आ गया, तो संविधान का भारत में क्या इतिहास रहा है, पर संविधान मतलब शासन का क्या इतिहास रहा है भारत में, तो वो चीजें बात करेंगे। ठीक है, मतलब संविधान का क्या देखेंगे हम, इतिहास, संविधान का क्या देखेंगे, इतिहास देखेंगे। फिर संविधान का निर्माण देखेंगे, संविधान बनाया किसने, बहुत सारे लोगों ने कहते कि भी संविधान किसने बनाया, भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया है। ठीक है, हम आगे बात करेंगे कि वाकई में भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया है या ये कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण योगदान उनका रहा है संविधान निर्माण में। तो दोनों बातें बहुत ही अंतर होती है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें हर एक चीजें बात करनी होगी। ठीक है, तो संविधान का निर्माण किसने किया है, संविधान किसने बनाया है, ये बात करेंगे। अब उस संविधान में क्या लिखा है वो भी हम आगे की क्लास में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो 1 बाय 1 हम जाते जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्या, संविधान का क्या इतिहास रहा है, संविधान का निर्माण कैसे हुआ है और संविधान में क्या लिखा गया है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतने ही करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।